हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम डिस्कस करेंगे कार्डिनल यूटिलिटी, ऑर्डिनल यूटिलिटी एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। लेट्स स्टार्ट विद द कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है। कार्डिनल का मतलब होता है कि आप मेज़र कर सकते हो। यूटिलिटी मतलब किसी भी गुड के कंजम्पशन से जो आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है वो। कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी की बात करें अगर, तो इसको इंट्रोड्यूस किया था जर्मी बेंथम ने। पॉपुलराइज्ड हुई थी ये अल्फ्रेड मार्शल के टाइम पर। अभी बात करते हैं कुछ अजम्पशन की जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी थ्योरी है उसमें इन्होंने अज्यूम करी है। फर्स्ट जो यूटिलिटी की थ्योरी है उसमें इन्होंने अज्यूम करा है कि हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, बेसिकली वो क्वांटिफाइबल है। सेकेंड जो है वो है इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज़। इंडिपेंडेंस ऑफ यूटिलिटीज़ का क्या मतलब है कि किसी भी गुड की जो यूटिलिटी है वो उसके कंजम्पशन पर डिपेंड करती है, दूसरी कोई भी गुड का कंजम्पशन उसको इम्पैक्ट नहीं करता है। बट रियलिटी में ऐसा होता है कि अगर आप कोई और गुड अगर उसकी परफेक्ट सब्स्टिट्यूट है, अगर आप वो कंज्यूम कर रहे हो तो हो सकता है कि आप दूसरी गुड को कंज्यूम ना करो। तो जो हमारी रिलेटेड गुड्स होती हैं उनसे मिलने वाली यूटिलिटी डेफिनेटली हमारी जो यूटिलिटी है उसको इम्पैक्ट करती है। थर्ड जो हमारी अजम्पशन है वो है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट। इसमें ये मानते हैं कि जो हमारी मनी होती है ना वो एक परचेजिंग पावर का सिंबल होती है। तो मनी की जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो कभी भी डिक्रीज़ नहीं होती है, वो कांस्टेंट रहती है। फोर्थ है इंट्रोस्पेक्टिव मेथड, जिसमें ये होता है कि जो आप यूटिलिटी को मेजर कर रहे हो, क्वांटिफाइबल कर रहे हो, वो आप इंट्रोस्पेक्शन के माध्यम से ही उस यूटिलिटी को मेजर कर पा रहे हो। नेक्स्ट है मार्जिनल, जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी है उसकी दो बेसिकली लॉज हैं। फर्स्ट है डिमिनिशिंग लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का जो लॉ है वो क्या बताता है कि जैसे ही आप किसी भी गुड की एक्स्ट्रा यूनिट्स को कंज्यूम करते हो तो उसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जाती है। मार्जिनल यूटिलिटी बेसिकली क्या होती है, हर एक एक्स्ट्रा यूनिट से मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो होती है हमारी मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ गुड डिमिनिशेस एज एन इंडिविजुअल कंज्यूम मोर यूनिट्स ऑफ द गुड। एंड इसमें जो टोटल यूटिलिटी है वो इंक्रीज़ होती है, बट हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती है डिमिनिशिंग रेट से। लेट्स सपोज ये हमारी यूनिट है, जो भी आप गुड जो है कंज्यूम कर रहे हो, ये TU है यानी टोटल यूटिलिटी। नेक्स्ट इज़ MU यानी मार्जिनल यूटिलिटी। आप एक गुड किसी भी चीज़ की परचेज करते हो, कंज्यूम करते हो, सपोज़ आपको 10 जो है टोटल यूटिलिटी मिल रही है और 10 ही आपको मिल रही है मार्जिनल यूटिलिटी। आप अगर 2 कंज्यूम कर रहे हो तो हो सकता है आपको 18 जो है टोटल यूटिलिटी मिले, लेकिन यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी हो गई 8। मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जो आपको T पीरियड में मिल रही है उसमें से माइनस कर दो T-1 वाली, यानी 18 में से हमारी 10 माइनस कर देंगे तो 8 बच जाएगी। MU एट T-1 माइनस MU एट T पीरियड, मतलब कि जो हमें बाद में मिल रही है उसमें से पहले वाली को अगर माइनस कर देंगे तो वो हमारे पास वो बच जाएगी। नेक्स्ट अगर आप 3 कंज्यूम करते हो तो हो सकता है कि आपको मिल रही हो 25, ठीक है, उससे पहले आपको 18 मिल रही थी, तो इनमें डिफरेंस कितना आ गया 7, यहाँ पे 8 था। तो जो ये मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिक्रीज़ होती जा रही है डिमिनिशिंग रेट से। फिर अगर मान लो आप 4 कंज्यूम करते हो तो हो सकता है कि ये आपको 30 जो टोटल यूटिलिटी है वो दे, तो इनमें कितना डिफरेंस हो गया 5। तो मार्जिनल यूटिलिटी जो है डिक्रीज़ होती जा रही है, जबकि हमारी टोटल यूटिलिटी इंक्रीज़ हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट से। ठीक है। जो टोटल यूटिलिटी है वो बेसिकली शुरू में क्या होती है, इंक्रीज़ करती है इंक्रीजिंग रेट से। फिर सेकंड जो स्टेज होती है उसमें इंक्रीज़ करती है डिक्रीजिंग या डिक्लाइनिंग रेट से।
और जो थर्ड स्टेज होती है उसमें वो स्टेबल होकर क्या हो जाती है, डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देती है। तो हमारा जो टी यू कर्व है वो कैसा बनता है, ऐसा, पहले इंक्रीजिंग रेट से, फिर डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ होगी, फिर स्टेबल हो जाएगी, और फिर क्या होगी, डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर सेम टाइम पे हमारे एम यू की बात अगर हम करते हैं तो क्या होगा, जहाँ पे हमारी जो टोटल यूटिलिटी है मैक्सिमम है, वहाँ पे क्या होगा, हमारी एम यू 0 हो जाएगी, और जहाँ पे हमारी टी यू डिक्लाइन हो रही है, हमारी एम यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। ठीक है, तो यही सेम चीज़ इस डायग्राम में शो की गई है। एज यू कैन सी, पहले एम यू थोड़ा ऐसा आएगा, ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ हो रही है, फिर डिक्रीजिंग रेट से, देन ये स्टेबल हो गए यहाँ पे, एंड फिर ये डिक्लाइन हो गए। ठीक है, अब नीचे देखेंगे हम अगर एम यू को, तो जहाँ पे हमारी टी यू मैक्सिमम थी वहाँ पे हमारी एम यू क्या है, 0 है, एंड जब हमारी टी यू डिक्रीज़ हो रही है तो हमारी एम यू क्या है, डिक्लाइन कर रही है, नेगेटिव में। तो सेम रिलेशन हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, टी यू जब इंक्रीज़ कर रही है तो हमारी एम यू डिक्रीज़ कर रही है। टी यू फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रही है, जब टी यू डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज़ कर रही है तब भी हमारी एम यू डिक्रीज़ कर रही है। जब हमारी टी यू यानी टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम हो जाती है तो हमारी जो एम यू है वो 0 हो जाती है। जब हमारी टोटल यूटिलिटी डिक्लाइन करने लग जाती है तो हमारी एम यू क्या हो जाती है, नेगेटिव। ठीक है, तो नेक्स्ट वी विल लर्न अबाउट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। बेसिकली कांस्टेंट होती है, वो कभी भी 0 और नेगेटिव नहीं हो सकती है। इसी की हेल्प से जो मार्शल हैं उन्होंने सॉल्व किया था वाटर डायमंड पैराडॉक्स। वाटर डायमंड पैराडॉक्स में होता क्या है, बेसिकली ये बात करते हैं कि जो हमारी वाटर है वो बहुत ज़्यादा हमारे लिए यूज़फुल है, यूटिलिटी हमें प्रोवाइड करती है, जबकि डायमंड जो है उतना यूटिलिटी नहीं देता है, बट फिर भी उसकी जो प्राइस के कंपैरिजन में ज़्यादा है। ऐसा क्यों है, बेसिकली उन्होंने ये बोला था मार्शल ने कि कोई भी गुड है उसके जो प्राइजेज़ हैं वो डिसाइड होते हैं मार्जिनल यूटिलिटी से, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाटर की देखें तो वो लो है। क्यों, क्योंकि वो अबेंडेंस में अवेलेबल है, और डायमंड जो है स्कार्स रिसोर्स है, इसीलिए इसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, हाई है, और इसके प्राइजेज़ भी हाई रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या बताता है कि कोई 2 गुड्स हैं, उन पे आप रुपी स्पेंड करते हो, तो उनसे जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो आपके लास्ट रुपी जो आपने स्पेंड किया है उसकी यूटिलिटी के इक्वल होना चाहिए। सपोज यू हैव 50 रुपीज़ एंड देयर आर 2 गुड्स एक्स एंड वाई एंड यू आर स्पेंडिंग दम ऑन एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई से जो मिलने वाली यूटिलिटी है वो आपकी मनी की जो यूटिलिटी है उसके इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी स्टेट्स दैट द कंज्यूमर विल डिस्ट्रीब्यूट हिज इनकम बिटवीन द गुड्स इन सच अ वे दैट द यूटिलिटी derives from the last spent money in on each good is सो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हुई, जो हमारे गुड्स हैं उनको ख़रीदने के लिए जो हमें रुपी स्पेंड करना पड़ रहा है, हमारा लास्ट रुपी से भी जो यूटिलिटी हो रही है वो उन दोनों की यूटिलिटी के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, तो ये इसका फॉर्मूला है कि एम यू ऑफ एक्स, यानी हमने जो भी गुड एक्स खरीदी है उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी बाय प्राइजेज ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइडेड बाय प्राइजेज ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ठीक है, अब इसको हम समझें अगर
तो सपोज यू हैव 50 रुपीज़ एंड दिस इज़ गुड एक्स, दिस इज़ वाई। अब आप इसकी जो गुड्स यूनिट्स ऐसे ख़रीदते जा रहे हो, ठीक है, उस पर मार्जिनल यूटिलिटी आपको मिल रही है, इस पे मिल रही है 10, 5, 4, 3, ठीक है। अभी जो हमारी वाई गुड है, इसकी आप मान लो पहले 5 खरीद रहे हो, 4, 3, 2, इससे आपको मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही थी 10, 5, 3, 4। तो जहाँ पर हमारी एक्स एंड वाई की जो मार्जिनल यूटिलिटी है एक दूसरे की इक्वल होगी, वहाँ पर क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम होगा। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स एंड वाई बाय इट्स प्राइजेस, जहाँ पर भी इक्वल होगी वहाँ पे क्या होगा, हमारा इक्विलिब्रियम रहेगा। सपोज तो नेक्स्ट हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की अगर हम बात करें तो इसे हिक्स एंड एलन ने दिया था। हिक्स की जो बुक है उसका नाम है वैल्यू एंड कैपिटल। आईसी कर्व की जो हमारी अजम्पशन है बेसिकली उसकी बात करें तो पहला है कि हमारा जो कंज्यूमर है वो रैशनल है, बेसिकली वो उसको जितने भी गुड्स की सेट्स या कम्बिनेशन दिए जाते हैं वो उनको एग्जैक्टली सही से रैंकिंग कर पाता है कि कौन सी गुड उसे कितनी ज़्यादा यूटिलिटी प्रोवाइड कर रही है और उसे कौन सी गुड चाहिए है। सेकंड है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो आपके पास अलग अलग गुड्स के कम्बिनेशंस हैं, अगर आपने एक बार ए को प्रेफर किया है बी से, बी को प्रेफर किया है सी से, तो हमेशा ही हमारी जो सी गुड है, सॉरी यहाँ पे सी आएगा, सी गुड है वो प्रेफरेबल होगी ए के कंपैरिजन में। मतलब हमेशा ही सी के कंपैरिजन में जो व्यक्ति है वो ए को चूज़ करेगा, ए को प्रेफर करेगा। फिर है ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी वाली थ्योरी जो बेसिकली क्या मानती है कि हमारी जो यूटिलिटी होती है ना उसको हम डायरेक्टली ऐसा मेजर नहीं कर सकती कि हमें इससे 10 यूनिट मिल रही है, उससे 50 मिल रही है, उससे 60 मिल रही है। हम बेसिकली एक मतलब ये एक साइकोलॉजिकल फीलिंग है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि इससे ज़्यादा मिल रही है, इससे कम मिल रही है। हम ऐसा क्वान्टिफाइबल नंबर नहीं दे सकते कि इससे 10 मिल रही है, इससे 50 मिल रही है, ठीक है। तो ऑर्डिनल वाले यही बात करते हैं कि हम बेसिकली ये कंपेयर कर सकते हैं कि किससे ज़्यादा मिल रही है, किससे कम मिल रही है, बट वी कांट क्वान्टिफाई दैम कि इससे 10 यूनिट मिल रही है, इससे 50 यूनिट मिल रही है। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच, consumer is capable of simplifying, comparing the different level of satisfaction he is getting from the consumption of set of goods, ठीक है। IC बेसिकली क्या होता है, जो रिप्रेजेंट करता है ऑल कम्बिनेशन ऑफ गुड्स विच गिव्स यू सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, ठीक है। लेट्स सी शेड्यूल। यहाँ पे जो गुड एक्स एंड वाई है, दो गुड्स है, ये हमारी गुड वाई है, ये हमारी गुड एक्स है। जब भी वो 5 कंज्यूम कर रहा है वाई की तो वो 3 कर रहा है एक्स की। जब भी वो उसको एक एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करनी है एक्स की तो उसको 2 जो यूनिट है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है हमारी वाई की, ठीक है। फिर अगर नेक्स्ट वो एक और ऐड करता है तो उसे एक और जो यूनिट है एक्स की के लिए वाई की क्या करनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। इसी सेक्रीफाइस को हम बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कि हमें एक गुड को बढ़ाने के लिए दूसरी गुड की कितनी जो अमाउंट है वो सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम अगर इसे डायग्रामेटिकली देखें तो यहाँ पे हमारी गुड एक्स है, यहाँ पे हमारी गुड वाई है।
जब भी वो 5 गुड जो है वाई की ले रहा है तो उसको 3 मिल रही हैं एक्स की, ठीक है। जैसे ही वो इंक्रीज़ करने जा रहा है एक्स के लिए एक, तो उसे 2 लीव करनी पड़ रही हैं वाई की। फिर अगर वो एक और गुड इंक्रीज़ करने जा रहा है तो उसे वाई की एक और जो गुड है वो लीव करनी पड़ रही है। तो अगर हम इन सब पॉइंट्स को मिला देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, आईसी कर्व। आईसी कर्व का जो स्लोप होता है वही होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व। प्रॉपर्टीज़ ऑफ आईसी कर्व की बात करें, फर्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वेक्स। हमारा जो आईसी कर्व होता है वो कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। बेसिकली वो क्यों होता है, क्योंकि हमारा जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिमिनिशिंग होता है। जैसे जैसे हम एक गुड की जो अमाउंट है वो बढ़ाते जाते हैं तो उसके लिए जो हम सेक्रीफाइस करना चाहते हैं उसकी अमाउंट कम होती जाती है। जैसे हमने एग्जांपल में देखा था कि पहले वो 2 अमाउंट जो है एक्स वाई की सेक्रीफाइस कर रहा था, जैसे ही उसे नेक्स्ट अमाउंट एक्स की बढ़ाने के लिए सेक्रीफाइस करने की बात आई तो नेक्स्ट पॉइंट पे वो एक सेक्रीफाइस कर रहा था, तो डिमिनिशिंग रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये सेम है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। बेसिकली क्या होता है, इट रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ द लॉस्ट या सेक्रीफाइस फॉर हैविंग एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एक्स। फिर है नेक्स्ट प्रॉपर्टी, स्लोप डाउनवर्ड होता है हमारी जो आईसी होती है उसका। वो बिकॉज क्यों होता है, जैसे ही आप इंक्रीज़ करते हो किसी भी गुड की अमाउंट को तो दूसरी जो गुड है आपको उसको लॉस करना पड़ेगा, उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा, इसीलिए उसका जो स्लोप है वो डाउनवर्ड होता है। थर्ड जो है प्रॉपर्टी वो है कि आईसी कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, लाइक दिस। कभी भी 2 आईसी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। एक प्रॉपर्टी ये है कि कभी भी आईसी किसी भी जो एक्सिस है उसको ऐसे टच नहीं करेंगे, ठीक है। फिफ्थ जो इसकी प्रॉपर्टी है वो ये है कि हमारे जो आईसी कर्व है एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को दिखाते हैं। जितना हमारा आईसी हायर होगा उतना ही हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है हायर होगा, और जितना हमारा आईसी लो होगा उतना ही हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, लो होगा। इसमें अगर बात करें कि ये 1 है, अगर ये 2 है, ये 3 है, तो IC1 जो है उस पर 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है और 1 के कंपैरिजन में 3 पर ज़्यादा सेटिस्फेक्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आईसी कर्व ऑफ परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट का अगर आईसी कर्व की बात करें तो वो क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बिकॉज हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कांस्टेंट रहता है सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। फिर है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्री जो गुड्स होती हैं उनके केस में हमारा आईसी कैसा बनता है, वो बेसिकली इस एल शेप का क्यों बनता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो है एक दूसरे के साथ कंज्यूम की जाती हैं, उनको आप ऐसा सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है। तो अगर आपको एक मान लो शूज़ की पेयर मिली है, दूसरा आपको मतलब सॉक्स है, तो अगर आपको शूज़ बढ़ाने हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको सॉक्स की मात्रा कम करनी पड़ेगी, क्योंकि अब आप एक ही सॉक्स को 10 शूज़ में नहीं पहन सकते, तो उनको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं तो वो साथ में ही कंज्यूम होती हैं, तो इसीलिए इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का जो शेप है हमारी आईसी कर्व का वैसा है। फिर है बजट लाइन। बजट लाइन बेसिकली क्या होती है कि हमारे पास एक इनकम दी है, हमें 2 गुड्स खरीदनी है जिनका प्राइसेस दिया होता है, हम कितने कॉम्बिनेशन उस इनकम से खरीद सकते हैं। बेसिकली बजट लाइन शो करती है ऑल दोज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स विच द कंज्यूमर्स कैन बाय स्पेंडिंग हिज इनकम on 2 goods at their given prices. Suppose you have 50 rupees income, y का प्राइस 5 रुपीज़ है एंड x का प्राइस 10 रुपीज़ है, ठीक है। तो आप नेक्स्ट टू नेक्स्ट अगर बात करें तो आप y जो कमोडिटी है उसकी
10 कमोडिटीज़ खरीद सकते हैं और एक्स जो कमोडिटी है उसकी आप 5 कर सकते हैं। तो इसकी इस लाइन पे जितने भी कम्बिनेशन जो हैं वो क्या दिखाते हैं कि आप कितनी जो गुड्स हैं एक्स या वाई की बाय कर सकते हो। ठीक है, अगर जो हमारी बजट लाइन है उसकी चेंज की बात करें तो वो कब चेंज हो सकती है। अगर हमारी इनकम में चेंज हो जाए, सपोज हमारी जो इनकम है वो बढ़ के 100 रुपीज़ हो गई, तो क्या होगा, हम इसकी जो हमारी वाई है उसकी 10 की बजाय 20 जो गुड्स है वो ख़रीद सकते हैं। इसमें 5 की बजाय हम 10 खरीद सकते हैं। तो ये क्या होगी, अपवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अगर हमारी इनकम डिक्रीज होगी तो क्या होगी, ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है प्राइस में चेंज होने के कारण हमारी जो बजट लाइन है वो शिफ्ट हो जाए। प्राइस में चेंज होने के कारण कैसे, जैसे सपोज प्राइस जो है हमारी एक्स गुड के वो ड्रॉप हो गए, तो क्या होगा, हमारी रियल इनकम जो है इंक्रीज़ हो गए। तो हम जो हमारी एक्स गुड है उसकी पहले से ज़्यादा क्वांटिटी जो है ले सकते हैं। ठीक है, सपोज़ एक्स के जो प्राइसेस हैं वो इंक्रीज़ हो गए तो रियल इनकम कम हो गई, तो हम पहले से कम जो क्वांटिटी है एक्स की वो ले पाएंगे। ये प्राइस जब इंक्रीज़ होते हैं तो बैकवर्ड, और जब प्राइस डिक्रीज होते हैं तो आगे की तरफ शिफ्ट होता है। ठीक है, अब सपोज़ वाई के जो प्राइसेस हैं वो डिक्रीज़ हो गए, तो क्या होगा, वाई की हम जो है ज़्यादा यूनिट खरीद पाएंगे। अगर वाई के प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए तो वाई की हमारी यूनिट जो है वो कम हो जाएंगी। ठीक है, तो ये था चेंजेस इन द बजट लाइन। नेक्स्ट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात करें तो इसकी हमारे 2 कंडीशन है। फर्स्ट है कि बजट लाइन टेंजेंट होनी चाहिए आईसी कर्व पे। बेसिकली इसमें ये है कि जहाँ पर हमारी जो बजट लाइन है वो इंटरसेक्ट करेगी हमारी आईसी को, वहाँ पर ही हमारा इक्विलिब्रियम होगा। सपोज देयर आर डिफरेंट आईसी, लेकिन इनमें से कोई भी जो है इक्विलिब्रियम को शो नहीं करता क्योंकि आईसी कर्व बजट लाइन की टेंजेंट नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट जो कंडीशन वो है कि हमारा आईसी कर्व और बजट लाइन क्या होनी चाहिए, टेंजेंट होनी चाहिए, यानी कि स्लोप ऑफ आईसी कर्व यानी MRS यानी मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन बिटवीन एक्स एंड वाई शुड बी इक्वल टू बजट लाइन स्लोप प्राइजेज ऑफ एक्स बाय प्राइजेज ऑफ वाई। MRS का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली MU ऑफ एक्स बाय MU ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू प्राइजेज ऑफ एक्स बाय प्राइजेज ऑफ वाई। तो यहाँ पे होगा हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट है आईसी जो है वो कन्वेक्स होना चाहिए एट अ पॉइंट ऑफ द इक्विलिब्रियम। मतलब कि जहाँ पर भी इक्विलिब्रियम है वहाँ पर मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन क्या होना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए। तो ये थी हमारी जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है उसकी कुछ इम्पोर्टेंट कंडीशंस। तो आज हमने क्या क्या कवर करा है। कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी में बेसिकली क्या होता है कि आप यूटिलिटी किसी भी गुड्स से जो भी आपको मिल रही है आप उसको मेजर कर पा रहे हो। ठीक है, और इसमें हमने 2 प्रिंसिपल देखे, मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में बेसिकली क्या था कि हम जैसे ही किसी गुड की एक्स्ट्रा यूनिट जो है कंज्यूम करते हैं तो हमारी जो यूटिलिटी मार्जिनल यूटिलिटी है वो डिमिनिशिंग होती है। और सेकंड जो लो था वो था इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसमें ये पता लगता है कि हमारी जो मनी है उसकी जो यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए हमारी जो भी हम गुड खरीद रहे हैं उसकी यूटिलिटी के बराबर। ठीक है, इसमें बेसिकली ये था कि MU ऑफ एक्स बाय प्राइजेज ऑफ एक्स शुड बी इक्वल टू MU ऑफ वाई बाय प्राइजेज ऑफ वाई शुड बी इक्वल टू MU ऑफ मनी। मतलब जो हम लास्ट जो मनी स्पेंड कर रहे हैं उसकी यूटिलिटी भी हमारी जो दोनों गुड्स हैं उनकी
यूटिलिटी के बराबर होना चाहिए। फिर हमने देखा इंडिफरेंस कर्व, ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी बेसिकली जो हमारी कार्डिनल यूटिलिटी है उसको जो है क्रिटिक्स करती है कि हम कैसे मतलब यूटिलिटी किसी गुड से जो मिल रही है उसको मतलब क्वांटिफाई कर सकते हैं। हम बेसिकली ये बता सकते हैं कि हमें मतलब किससे ज़्यादा मिल रही है, कम मिल रही है, हम उसको बेसिकली नंबर्स नहीं दे सकते हैं। फिर हमने आईसी कर्व देखा, आईसी कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी एंड आईसी कर्व में बेसिकली उसका स्लोप जो था वो था मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जो कि होता है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई। एंड फिर हमने देखा बजट लाइन, बजट लाइन का जो स्लोप होता है प्राइजेज ऑफ एक्स बाय प्राइजेज ऑफ वाई। फिर हमने देखा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, जो कि ये बताता है जहाँ पर भी बजट लाइन टेंजेंट होती है, बजट लाइन के टेंजेंट होते हैं आईसी, वहाँ पर हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होता है। और सेकंड जो कंडीशन है वो ये है कि हमारा जो आईसी है वो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे कन्वेक्स होना चाहिए। बेसिकली जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है वो डिक्रीजिंग होना चाहिए, डिमिनिशिंग होना चाहिए। तो ये आज हमने कवर किया। कल हम कवर करेंगे बेसिकली इनकम इफेक्ट। एंड इनकम इफेक्ट को हम डिवाइड करते हैं दो इफेक्ट में, प्राइस इफेक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट बेसिकली क्या होता है कि आपकी इनकम में चेंज होने के कारण आपके कंजम्पशन में कितना चेंज होगा। फिर हम जो हमारे कंजम्पशन में चेंज होगा उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, प्राइस इम्पैक्ट एंड सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ठीक है, एंड उसके बाद हम करेंगे रिवेल्ड प्रेफरेंस थ्योरी। एंड फिर हमारा जो ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला पार्ट है वो ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। फिर उसके बाद हम प्रोडक्शन थ्योरीज़ एंड कॉस्ट वाली थ्योरीज़ जो हैं वो कवर करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपके लिए वीडियोस हेल्पफुल हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।